Welcome to CS Explain. Today we are going to start a very first lecture of our class 11th computer science playlist, that is Introduction to Computer System. तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं एजेंडा हमारा क्या है. एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर दैट इज हम पढ़ेंगे यहाँ पे. आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर हम कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल, फिर उसके बाद सीपीयू और कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसी के साथ. सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर. इसमें हम देखते हैं कि एक एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक सम इनपुट, प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट. ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. कंप्यूटर क्या है? हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर है क्या. तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है. अगर अगली डेफिनेशन देखें तो हम, ये पहली डेफिनेशन है, ये बहुत सिंपल सी पहली डेफिनेशन है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं कहीं भी. और इलेक्ट्रॉनिक मशीन ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी. एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कुछ कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेट होती है, जो कि उसकी खुद की मेमोरी में स्टोर होते हैं. ये करती क्या है? एक्सेप्ट डेटा जो हम देते हैं, डेटा इंस्ट्रक्शन, उसको एक्सेप्ट करती है, मैनिपुलेट करती है उनको, प्रोड्यूस रिजल्ट को हमें दिखाती है. जैसे हम कुछ डेटा दिए, उसको प्रोसेस मैनिपुलेट करके उसको रिजल्ट, जैसे सपोज 2+5 हमें ऐड करना चाहते हैं तो 2+5 ऐड करके वो 7 दिखा देती है हमें. तो उसके बाद उस रिजल्ट को स्टोर कर लेती है. जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करना चाहते हैं तो वो स्टोर कर लेती है. Ctrl+S कर दिया हमने, डॉक्यूमेंट हमने कुछ लिखा नोटपैड पे, और नोटपैड के थ्रू फिर उसको सेव करके वो वापस हमें उसको सेव कर लेती है, स्टोर द रिजल्ट. उसके बाद हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में वही सिंपल डेफिनेशन जो हमारी थी. सबसे पहले इनपुट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, आउटपुट. इनपुट होता क्या है? सबसे पहले हम एक वन बाई वन एक चीज़ को देख लेते हैं. इनपुट क्या है? इनपुट डेटा या इंस्ट्रक्शन होते हैं. इनपुट की जब हम बात करेंगे, इनपुट हम किस रूप फॉर्म में दे सकते हैं? इनपुट केवल दो ही फॉर्म. इनपुट इज एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन. कोई डेटा हम इंटर करेंगे, जैसे 2+5 को हमें ऐड करना है तो 2 इंटर करेंगे, +2 इंटर करेंगे, 5 इंटर करेंगे, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन देंगे कि हाँ भाई इसको ऐड कर दो. तो ये इंस्ट्रक्शन हो गया. तो ये डेटा है या इंस्ट्रक्शन है, इंटर किया गया उसको. और इनपुट कैन बी फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड इंस्ट्रक्शन के रूप में भी होता है. ठीक है. इंस्ट्रक्शन की बात करें तो केवल प्रोग्राम नहीं होते, इसमें प्रोग्राम भी आते हैं, कमांड भी आता है, और यूजर रिस्पॉन्स आता है. प्रोग्राम मतलब कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में, और वो उसको हम एग्जीक्यूट कराते हैं. यहाँ पे पाइथन की बात कर रहे हैं तो पाइथन में सपोज कोई सम का प्रोग्राम लिख दिया गया है, कुछ इंस्ट्रक्शन कपल ऑफ लाइन्स में, तो कई इंस्ट्रक्शन उसमें दिए जाते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है. तो ये तो प्रोग्राम हो गया. और कमांड क्या होते हैं? कमांड वो होते हैं, जैसे सपोज हम किसी नोटपैड में कुछ डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, उसके बाद उसको सेव करना है हमें, तो Ctrl+S दबा देंगे हम. वी विल प्रेस द Ctrl+S ऑन द कीबोर्ड और वो सेव हो जाएगा. तो ये हमने कमांड दिया कि उसको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कि भाई सेव हो जाओ. Ctrl+S से कमांड दिया हमने, मतलब Ctrl+S सेव कर दो. और उसके बाद यूजर रिस्पॉन्स, जैसे सपोज हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें पूछता है डू वांट टू रन द पर्टिकुलर फाइल और नॉट. तो यस और नो में हमेशा रिस्पॉन्स यस और नो में होता है. तो यही है. तो इंस्ट्रक्शन तीन रूप में होते हैं, जैसे कि प्रोग्राम होता है, कमांड होते हैं, यूजर रिस्पॉन्स होता है. प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेसिंग डन बाई सीपीयू. सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं, जैसा कि नाम इसका बता रहा है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग करता है ये. ठीक है. तो इसीलिए इसको प्रोसेसर कहते हैं. प्रोसेसिंग इज डन बाई सीपीयू. हम लोग लैपटॉप में देखते हैं तो वो पूछते हैं, जब से लैपटॉप लेने जाओ तो वो पूछते हैं प्रोसेसर कौन सा है आपका. सीपीयू लगा हुआ है, बताते हैं कि हमारा कोर i5, i3, i7 ऐसा होता है ना. तो उसके बाद आउटपुट की बात करें तो आउटपुट भी जो होता है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन हो सकते हैं. ठीक है. और दो फॉर्म में होते हैं, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी. आउटपुट हमें सॉफ्ट फॉर्म में मिलेगा,
या हार्ड कॉपी जैसे प्रिंटर से हम प्रिंटर में कोई डॉक्यूमेंट हम प्रिंट करना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी, जिसको हम टच एंड फील कर सकते हैं वो हार्ड है। और सॉफ्ट क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको केवल हम देख सकते हैं। जैसे टेक्स्ट हमने कुछ लिखा तो वो टेक्स्ट हमें स्क्रीन पर दिखेगा, ऑडियो हमारा सुनाई देगा, म्यूजिक सुनाई दे रहा है, वीडियो हम देख पा रहे हैं, ग्राफिक्स एनिमेशन भी यही है, तो वो सब सॉफ्ट। बट हम हार्ड कॉपी क्या है, हार्ड कॉपी जो है, जैसे प्रिंटर से हमने कुछ निकाल लिया, वो प्रिंट होके हार्ड कॉपी हमारे हाथ में आ गई है, उसको टच कर सकते हैं, तो वो हार्ड कॉपी है। तो दो ही फॉर्म में हमेशा आउटपुट मिलता है, सॉफ्ट या हार्ड, यही होता है। तो उसके बाद अगर हम देखें कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इसमें ये ब्लॉक डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज है, प्राइमरी मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, सबको कनेक्ट कर देते हैं हम। और ये पूरा जो है प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से क्रिएट घेरा कर दिया। ये है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें हम इनपुट करेंगे कंप्यूटर में और ये हमें आउटपुट देगा। और ये हमारी हार्ड डिस्क डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। इसके बाद हमारा सीपीयू के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। सीपीयू करता क्या है, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि ब्रेन हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, वैसे ही सीपीयू भी सब कुछ कंट्रोल कर सकता है और परफॉर्म कर सकता है सारे कैलकुलेशन। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ये परमानेंट स्टोरेज होती है, और ये सीपीयू में होता है। अगर फिजिकली बात करें सीपीयू की, तो सीपीयू चिप्स के द्वारा बना होता है। जैसे चिप्स आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है। और इनपुट हमने अभी देखा ही, इनपुट और आउटपुट, तो वो इनपुट डिवाइस के थ्रू अभी हम आगे देखेंगे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, तो उसके थ्रू हम ये सीपीयू में इनपुट करते हैं। और ये कंट्रोल यूनिट ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है और अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब सीपीयू को देख लेते हैं। इसमें ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जो कि जैसे ब्रेन हमारा सब कुछ कंट्रोल करता है, वैसे सीपीयू भी सब कुछ कंट्रोल करता है। करता क्या है, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, जैसे चाहे वो सिंपल मैथ कैलकुलेशन हो या कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन हो। और मेकिंग डिसीजन लेता है, ये लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे इसमें परफॉर्म करना है कि देखना है कि टू इज ग्रेटर देन 5 और नॉट, ये चेक करता है। ये इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। जैसे दो नंबर्स को हमें कंपेरिजन करना है, कंपेयरिंग नंबर्स, चेकिंग कंडीशन, कोई कंडीशन चेक करनी है, कोई कंडीशन चेक करनी है, 2 बड़ा है 5 से या नहीं, और या फिर कह सकते हैं कि 4 इज इवन और ऑड नंबर, इस तरह की कंडीशन जैसे चेक करनी है। ये मैं सिंपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आपको चेक करनी है तो उसके लिए ये डिसीजन लेता है कि क्या करना है, कैसे परफॉर्म करना है, लॉजिकल ऑपरेशन। और उसके बाद हैंडलिंग डेटा को हैंडल करता है, कहाँ पे कितना डेटा कहाँ पे कैसे पहुंचना है, ये सब सीपीयू हैंडल करता है। और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, इसमें हम देखिए ये पुराना वाला हमारा फिगर है। इसमें सीपीयू है ये, और ये इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। एएलयू की बात करें तो ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लॉजिकल ऑपरेशन क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे परफॉर्म करता है। और कंपेरिजन ऑपरेशन जो है ये लॉजिकल ऑपरेशन है। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और कंट्रोल यूनिट क्या होता है, ये डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। इट फेचेस द इंस्ट्रक्शन from the memory, decode them and control the flow of data between different parts of CPU। रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर बहुत ही छोटे होते हैं, इसकी अपनी खुद की मेमोरी होती है सीपीयू की, जो कि सेल्स के फॉर्म में होती है। और रजिस्टर्स आर स्मॉल हाई स्पीड स्टोरेज विद इन द सीपीयू, दे होल्ड डेटा दैट सीपीयू इज करेंटली वर्किंग ऑन। सीपीयू को खुद का डेटा इसमें स्टोर करने के लिए इसको यूज करता है, बहुत ही फास्ट होते हैं। और विल नीड इन इमीडिएट फ्यूचर, जिसको फ्यूचर में यूज करना हो उसमें सेव करके रखता है। और परमानेंट स्टोरेज के लिए यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को सेव कर दिया जाता है, जो कि हमारी हार्ड डिस्क होती है। जैसे पावर कट होगा, हम लैपटॉप बंद करेंगे तब भी इसमें सेव रहेगी। जैसे सपोज हम कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी इसमें सेव है, मूवी को हम जब हम कंप्यूटर बंद करेंगे तब भी वो रहेगी। बट जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, जैसे हमने कोई मूवी पर्टिकुलर ओपन कर रखी है, चला रखी है, तो जब हम कंप्यूटर बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, तो वो मूवी फिर से नहीं चलेगी, उसको हमें फिर से उसमें पर्टिकुलर फाइल में जाना पड़ेगा, वहाँ डबल क्लिक करनी पड़ेगी तो वो चलेगी।
तो ये होता है। इसके बाद हम इनपुट डिवाइसेस देखेंगे। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है? एनी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? प्रोग्राम, कमांड और यूजर रिस्पॉन्स, अभी हमने पीछे देखा। और डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस टेम्पोररी स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। सारा काम हमारा मेन मेमोरी में होता है। मेन मेमोरी क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दैट इज प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। परमानेंट स्टोरेज और फ्यूचर यूज के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम परमानेंटली स्टोर करते हैं एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, जो कि हमारी हार्ड डिस्क होती है। अगर इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस में जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, टच पैड है, माउस है, डिजिटल पेन है, लाइट पेन है, व्हील है। बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइसेस का यूज करते हैं हम। वॉइस रिकॉग्निशन, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर वेरिफिकेशन, रेटिना स्कैनर, फेस रिकॉग्निशन और माइक, हेडफोन आप लोग जानते ही हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं। डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं, डिजिटल स्कैनर, इससे हम कोई डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करना है, हमें स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में बनाना है। जैसे हमारे नोट्स है, नोट्स को हम स्कैन करके हम सोच रहे हैं हम कंप्यूटर में सेव कर लें, तो कंप्यूटर में उसको सेव करने के लिए डिजिटल स्कैनर का यूज होता है। देख सकते हैं आप, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, गेम खेलने का काम आता है, आप लोगों ने यूज़ किया होगा। माउस है और टच पैड है, थंब इम्प्रेशन लेने के लिए, और ये डिजिटल स्कैनर। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस की बारी आती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? आउटपुट दो ही फॉर्म में आता है, सॉफ्ट या हार्ड कॉपी में। एनी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज टू शो द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग टू यूजर एंड इट इज यूज टू सेंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूजर। आउटपुट कैन बी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स। यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो मॉनिटर डिस्प्ले होता है, प्रोजेक्टर होता है, स्पीकर, हेडफोन होता है, प्रिंटर होता है। प्रिंटर में कई तरह के आजकल प्रिंटर आ रहे हैं, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट प्रिंटर, 3D प्रिंटर, प्लॉटर्स होते हैं जो कि हमारे मैप वगैरह प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल्स, मॉनिटर है, स्पीकर है, साउंड के लिए यूज़ होता है, और ये हमारा प्रिंटर है, ये हमारा कोई चीज़ होता है प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हमारे चैनल सियाज एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।